जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, हम सभी लोग प्रभु में सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम सुरक्षित रहेंगे, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर में। और नित्य प्रतिदिन हम उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, उसके प्रेम में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहता है। वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और जहाँ भी जिस हाल में हैं हम अपने होठों से प्रभु को धन्यवाद दें। आइए प्रियो, हम वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता उसका 46 अध्याय। मैं एक पद पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। हम सभी लोग जानते हैं, राजा शाऊल ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, इसलिए परमेश्वर ने शाऊल की जगह पर दाऊद का अभिषेक किया, जो ईशे के पुत्र हैं। वचन के अनुसार हम जानते हैं, दाऊद परमेश्वर से बातें करता था। वो जब भी युद्ध पर उनको जाना होता था, उन्हें कोई भी कार्य करना होता था, तो वो सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए एक वीर योद्धा के रूप में उन्हें राजा बनाया गया। यहाँ पर हमने अभी वचन पढ़ा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हाँ प्रियो, जब हमारे सामने कभी कभी समस्याएं आती हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम अपने होठों से इस बात को बोलें कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। क्या प्रियो, हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संसार को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और साथ ही परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर वचन बता रहा है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रियो, हमारे ऊपर बीमारी, परेशानियां, दुख, तकलीफें, कष्ट, ये हमारे जीवन में जब आती हैं तो प्रियो, हम कहाँ जाते हैं? हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अपने घुटनों के बल बैठकर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब हम दुख में होते हैं तो हमें सहजता के साथ, जैसा वचन बता रहा है कि हमको सच में वो हर एक पल, हर एक क्षण संभालने वाला परमेश्वर है, सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। सहज से हमें कहीं दूर नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपने घर में प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना करनी है वचन के अनुसार। हमें सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहना है प्रियो। जब हम सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहेंगे तभी हम प्रभु के निकट आ पाएंगे। अगर हम मन में ये सोचते हैं कि हम संसार के भी, हमारे से कोई भी काम छूटे नहीं और हम परमेश्वर की आराधना भी करते रहें, तो प्रियो ये कठिन है। वचन ये बताता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला
यदि हम अभी तक व्यस्त थे किसी काम में, हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे पा रहे थे, या बीमारियों ने हमें घेर रखा था, बहुत कुछ परमेश्वर के जो लोग होते हैं उनके जीवनों में बहुत कुछ घटित होता है, लेकिन उस समय पर वो हमें, यानी हमारा परमेश्वर हमें सहजता के साथ प्रार्थना जब हम करते हैं तो वो हमारी सहायता के लिए खड़ा होता है। लिखा हुआ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रियो, कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। कभी कभी समय ऐसा होता है कि हम लोगों से हेल्प मांगते हैं, हमारी हेल्प के लिए कोई एक हाथ नहीं होता है, लेकिन हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, तो परमेश्वर हमारा सहायक बनकर, सहजता के साथ सहायक बनकर वो हमारी सहायता करता है। प्रियो, सो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले हमें अपने होठों से ये बोलना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। अपने होठों से इस बात को बोलिए। प्रियो, हमारे जितने भी मसीह भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आनंद लाए, खुशियां लाए, आशीष लाए। मेरी दिन और रात की यही प्रार्थना है कि परमेश्वर के लोग कभी भी परेशान नहीं होते हैं। वचन ये बता रहा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। क्या हमें बीमारी ने घेर लिया है? क्या हम परेशानी के घेरे में हैं? क्या हमें अंधकार की शक्तियों ने घेर रखा है? क्या हमें शैतान की ताकतों ने घेर रखा है? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। हमें अपने आप को समझना है कि आखिर हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों दुखी हैं, और जब हम दुखी हैं तो हम किसके पास जा रहे हैं अपनी सहायता करने के लिए, यानी हम सहायता मांगने के लिए कहाँ पर जा रहे हैं? आप हमारी मदद कर दो, हम पर ये संकट आ पड़ा है, आप हमारी मदद कर दो, हमारी ये बीमारी आ गई है, आप हमारी ये मदद कर दो, हम दुखी हैं। हम जब संसार के लोगों के पास भागेंगे तो संसार के लोग हमें वही दे सकते हैं प्रियो जो उनके पास है, लेकिन हमारा परमेश्वर जब हम उसके पास आएंगे तो हमारा परमेश्वर तो अनंत काल का पिता है। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला, उसके सामने प्रियो हम उसके बच्चे हैं। हम जब गिड़गिड़ाएंगे, हम जब प्रार्थना करेंगे, जब हम रोएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है प्रियो कि परमेश्वर आपके पास ना आए। परमेश्वर हमेशा आपके पास रहते हैं प्रियो, वो कभी भी आपसे अलग नहीं होते हैं। बस आप महसूस नहीं कर पाते। महसूस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप चिंता में हैं। आप कैसे हम अपने परिवार को चलाएंगे, कैसे हमारी ये बीमारी ठीक होगी, कैसे ये दुख दूर होगा, कैसे ये संकट दूर होगा। हाँ प्रियो, इस कारण हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते और ना ही हम परमेश्वर से प्रार्थना कर पाते हैं। इन हालातों में जब संकट का समय है, परमेश्वर का वचन तो ये बता रहा है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। क्या हम संकट के समय प्रभु के पास आते हैं? प्रियो, अगर हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप अवश्य आइए, आप अवश्य आइए इस वचन को सुनकर। आपने वचन बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आपने अभी तक उसे महसूस नहीं किया है कि वचन की शक्ति क्या है। अगर वचन की शक्ति मनुष्य को मिल जाए तो सच में उसका जीवन बदल जाएगा, उसकी बोलचाल बदल जाएगी, चाल चलन है संसार में वो बदल जाएगा,
उसके हृदय के विचार बदल जाएंगे। बस आप सुबह में परमेश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारे बल हैं, आप हमारी शक्ति हैं, आप हमारी सामर्थ हैं। उसके बाद आप अन्य कामों में लग जाइए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रभु को परख कर देखो। कौन कहेगा कि आप मुझे परखिए, लेकिन हमारा प्रभु हमसे कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रियो, अपने जीवन का स्थान परमेश्वर को दें और परमेश्वर आपके जीवन से तमाम संकट, दुख, परेशानी सब कुछ दूर कर देंगे, क्योंकि वचन ऐसा बताता है। हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो मेरे प्रभु की। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, आप पवित्र हैं और आप यही चाहते हैं कि आपके आराधक बड़ी ही पवित्रता से आपके चरणों में आकर प्रार्थना आराधना करें। ऐ मेरे खुदाबंद, अपने सभी भाई बहनों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है प्यारे प्रभु, किसी उलझन में है, किसी संकट में है, अंधकार की शक्तियों ने घेर रखा है, हे मेरे परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर, आप उनको छूकर चंगाई बख्श दीजिए प्रभु। आप उनको सच में परमेश्वर वो आनंद दीजिए खुदावन, जो संसार के किसी कोने में नहीं है। प्रभु जी, आप दया करें पिता। आप एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक जवान बच्चे के संग हों प्यारे प्रभु। मेरी ये प्रार्थना है। आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं। पूरा दिन के लिए अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं विश्वास के साथ, मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।